नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी जिस कमरे में हैं उसका विवरण दे रहे हैं। ऑडियो नंबर 118 में हम इसी घटना का विस्तार करेंगे। वह बताते हैं, पश्चिम की दीवार पर एक छोटी सी टेबल है जिस पर लिखने के टैबलेट्स, पेंसिल का सेट, एयरमेल स्टैम्प्स, एयरमेल लेटर्स और लिफाफे रखे हुए हैं ताकि मैं पत्र लिखना चाहूँ तो इन्हें यूज़ कर सकूँ। मुझे नहीं पता चिट्ठियाँ लिखने के प्रति मेरे मन में एक विरोध क्यों है। हालांकि मैं रोज़ उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें मैं बहुत प्रेम करता हूँ। उसी दीवार पर पानी भी रखा हुआ है जिससे मैं शेव कर सकूं, और एक छोटी सी शेल्फ पर जॉन ने मेरे लिए कुछ विटामिन्स, स्वास्थ्यवर्धक खाने का सामान और साबुन इत्यादि भी रखे हैं। उसी दीवार पर 2 छोटी अलमारी हैं, एक कपड़े रखने के लिए और दूसरी जूतों वगैरह के लिए, और उसने मेरे लिए नए स्लीपर्स और नए सैंडल्स भी रखे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलूं या उसके डिवोशन और रेस्पेक्ट के लिए कैसे आभार व्यक्त करूं जो उसने मेरे प्रति दिखाया है, जिसने कभी इस तरह केयर किए जाने की उम्मीद ही न की हो। मैं बहुत सारी चीज़ें बताना भूल गया। टेबल्स पर बहुत सारे ताज़े फूल भी रखे हैं, उसके बगीचे से लाए ताज़े गुलाब के फूल और चंदन की अगरबत्ती और धूप। इन सभी चीज़ों को मैं बहुत आभार के साथ स्वीकार करता हूँ और अपनी आत्मा में मैं अपने शिक्षक को समर्पित करते हुए उनसे कहता हूँ, यह सब आपके लिए है। जॉन का हस्बैंड बहुत अलर्ट, इंटेलिजेंट और वेल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति है। पिछली रात उसने मुझे अपना एक फुल मून लेक्चर ला कर दिया और कहा, टॉरकॉम, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। यह वंडरफुल लेक्चर है और मैं उसमें एक महान सेवक को देखता हूँ। उसने मुझे यह सूफी ब्लेसिंग्स ला कर दी। मैं इन्हें संडे नाइट अपने लेक्चर के बाद यूज़ करूँगा। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बरसे, उसकी शांति हमेशा तुम्हारे साथ रहे, उसकी उपस्थिति तुम्हारे हृदय को हमेशा के लिए प्रकाशित करती रहे। आमीन। आज सुबह के 9 बजे हैं। हम पहाड़ पर गए। यह छुट्टी का दिन है और लोग आज काम नहीं करते। हम 4 लोग थे। हम सुंदर पहाड़ों पर चढ़े और हमने इंडियन और अटलांटिक महासमुद्र देखे। हमने एक मुस्लिम संत की कब्र देखी जो इस देश में आए थे जब वह 90 साल के थे और 1663 में गुजरे जब वह 103 साल के थे। हम एक मैसोनिक टेम्पल और हार्बर में भी गए। यह बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। पूरा हार्बर आर्टिफिशियली पर्वतों से पृथ्वी पर लाई गई मूविंग टन से बनाया गया है जो महासमुद्र को भरता है। आज फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉल क्रूगर के सम्मान में छुट्टी का दिन है और सभी लोग घूमने निकले हैं। कुछ औरतें मुझसे मिलने आई। वे उत्साह से भरी हुई हैं और भविष्य के प्रति आशावादी हैं। वे सोचती हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद एक्वेरियन एज यानी सतयुग आने वाला है। वे चाहती हैं कि मैं अगले साल केप टाउन और साउथ अफ्रीका विजिट करूं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वह यह कि ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिला वे सभी बहुत तरह के टीचिंग्स में इन्वॉल्व्ड हैं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत सूक्ष्म समस्या है। हमें उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हों और विशिष्ट हों। मैं सोचता हूँ कि लोगों के पास एक शिक्षक ज़रूर होना चाहिए जो इंक्लूसिव हो और एक लंबे समय तक उन्हें उनके निर्देशों को फॉलो करना चाहिए जब तक कि टीचर स्वयं उन्हें दूसरे टीचर के
नेतृत्व में न भेज दे, जो स्टूडेंट में दूसरी पेटल्स को अनफोल्ड करे। समय के पहले सभी किताबों और उपदेशों को मिक्स करने से सिर्फ कन्फ्यूजन, सैचुरेशन और इनकार आता है। मैं जहाँ भी गया मैंने हर जगह यह चीज़ देखी। दूसरी तरफ जो लोग अपने ही घेरे में बंद हैं, यह समझते हुए कि उड़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है, वे भी अपने आप को सूर्य की दूसरी किरणों से वंचित किए हुए हैं। इस मोमेंट में मैं इस समस्या का जो समाधान देख पा रहा हूँ वह यह कि शिष्य को एक अच्छी नींव बनाने दी जाए, लेकिन यह डिसाइपल की लाइफ का एक साइड है। दूसरा साइड है सर्विस और गाइडेंस को एक सूत्र में बांधने वाले लिंक है मेडिटेशन या ध्यान। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।